बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सवाल है अदम तावीज़ क्या है, इसकी मुख्तलिफ अक़साम बयान करें और इनकी दुरुस्तगी के तरीके बयान करें। तो ये थोड़ा सा समझ लें कि अदम तावीज़ बहुत अहम सवाल है और फार्मेसी में अदम तावीज़ की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। ये तकरीबन हर इम्तहान में आया है, इसका ज़्यादा नहीं तो कुछ हिस्सा ज़रूर आ जाता है, यानी इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये लाजमी जुज़ है यानी फार्मेसी का, क्योंकि मेडिकल की किताबें इसमें खामोश हैं, उनका इसमें कोई अहम किरदार नहीं है। लेकिन फार्मेसी में फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए ये अहम और ज़रूरी है। ये एक अज़ाफ़ी बाब है जो सिर्फ़ और सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए जो अद्वियात तैयार करते हैं या दूसरा जो अद्वियात फ़रोख्त करते हैं उनके लिए ये अहम है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आपने ये सवाल लाजमी है और इसको मुकम्मल तौर पर समझ कर आपने इसको देखना है। तो किताब लिखती है, जब दो या दो से ज़ायद अद्वियात की तैयारी, इस्तेमाल या तरकीबी अमल के दौरान कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि ये अद्वियात आपस में तबई, कीमियाई या मुआलजाना मुश्किल पैदा कर दें और दवा के असरात नुकसान की शक्ल में ज़ाहिर हों, तो अद्वियात के इस तदाद को अदम तावीज़ कहते हैं। यानी इसमें अब देखें कि तीन अल्फाज हैं पहली लाइन में, यानी दवा अद्वियात की तैयारी, इस्तेमाल या तरकीबी अमल। इसी तरीके से नीचे वाली लाइन में तबई, कीमियाई, मुआलजाना मुश्किल पैदा करना। ये तीन चीज़ें अहम हैं इसमें। इन तीन चीज़ों को आपने पूरे के पूरे इस चैप्टर में मद्देनजर रखना है कि अद्वियात की तैयारी, इस्तेमाल और तरकीबी अमल, यानी ये तीन तरह की अदम तावीज़ है, तबई, कीमियाई और मुआलजाना। यानी अद्वियात की तैयारी में तबई किस्म की होगी और इस्तेमाल में मुआलजाना और तरकीबी अमल में कीमियाई। यानी ये तीन पॉइंट बहुत अहम हैं। तो सबसे पहले हम तबई अदम तावीज़ के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं कि तबई अदम तावीज़ क्या है। हर दवा की मखसूस तबई खसूसियात होती हैं, यानी उसका जायका, इसका या इसकी जो खसूसियत हैं वो इस पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अद्वियात की तैयारी, इस्तेमाल वगैरह में इन तबई खसूसियात को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से अदम तावीज़ की कैफियत पैदा हो सकती है। मसलन अगर किसी चीज़ की पानी में हाल पजीरी कम है तो इसका महलूल तजवीज़ कर देना, जिसके हल करने से नामुकम्मल महलूल तैयार हो जाता है। मंदरजा दार मिसालों से इसको मज़ीद वाज़ेह किया गया है। मसलन अक्सर औकात, अक्सर जगह पे इसकी तबई खासियत को मद्देनज़र नहीं रखा जाता और दवा तैयार कर दी जाती है, जिसकी वजह से अदम तावीज़ पैदा हो सकती है। और इस तरह की अदम तावीज़ जो पैदा होती है उसे तबई अदम तावीज़ कहते हैं। मसलन अब नुस्खा है, यानी ये नुस्खा आपके सामने RX लिखा हुआ है, यानी ये सुपर सब्सक्रिप्शन इसकी है, तो इसको तहरीर करना ज़रूरी होता है। इसके बाद अगला नुस्खा उसने लिखा है ट्रपेन हाइड्रेट 3 ग्राम, सिंपल सिरप QS एड, QS इतनी क्वांटिटी में, यानी 120 ml क्वांटिटी इसकी ऐड तक। ठीक हो गया। M सोल बनाएं, यानी ये लातीनी अल्फाज का इसमें इस्तेमाल किया है नुस्खा में। उन्होंने ट्रपेन हाइड्रेट 3 ग्राम और इसको सिंपल सीरप में 120 ml तक तैयार करें। तो अब जो बात समझने वाली है ना, थोड़ी सी उसको ज़हन में रख लें कि आपने पीछे पढ़ा है कि कुछ अद्वियात पानी में तैयार होती हैं और कुछ अल्कोहल में तैयार होती हैं, कुछ असासी हैं यानी अल्कलाइड्स हैं और कुछ दूसरी अद्वियात हैं। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो फार्मासिस्ट होता है या असिस्टेंट फार्मासिस्ट है, यानी क्वालिफाइड पर्सन को अगर सेंस इस्तेमाल करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ट्रपेन हाइड्रेट एक अल्कलाइड है और वो पानी में नाहर पजीर।
अब ये शरबत जो तैयार करने का दिया गया, ये सिंपल सिरप पानी से तैयार होता है। यानी सिंपल सिरप की पोजीशन क्या है, इसमें 1 हिस्सा पानी और 2 हिस्से चीनी होती है। यानी 1 हिस्सा पानी और 2 हिस्से चीनी। 33.33% पानी, 66.66% चीनी होगी इसमें। अब इसमें चीनी ज्यादा क्यों है? वो इसलिए ज्यादा है कि इसमें जरासीमी सरायत पैदा ना हो सके, इसलिए चीनी का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। इसकी वजह से ये गाढ़ापन भी इसमें आ जाएगा। तो अब देखना यह है कि ट्रपेन हाइड्रेट एक अल्कलीनमा है, अल्कलाइड है, वो सादा पानी में हल पजीरी उसकी नामुमकिन है। तो हमने अब क्या करना है, चूंकि ट्रपेन हाइड्रेट सादा शरबत में ना हल पजीर है, चुनाचे मुतवक्के ना हल पजीर महलूल तैयार होगा। इसकी दुरुस्तगी का तरीका भी बताया हुआ है। आधा शरबत अल्कोहल से तब्दील किया जा सकता है जिसमें ट्रपेन हाइड्रेट हल पजीर है। अब उसमें आप ऐसा करें कि ट्रपेन हाइड्रेट जो कि अल्कलीनमा है उसको आधा शरबत बना लें अल्कोहल में, यानी आधा शरबत अल्कोहल तैयार कर लें। अल्कोहल में ट्रपेन हाइड्रेट हल पजीर है और अल्कोहल पानी में हल पजीर है। यानी आधा शरबत सादा शरबत पानी वाला ले लें और आधा अल्कोहल ले लें, दोनों को मिक्स करेंगे तो ये शरबत मुकम्मल तैयार हो जाएगा। तो इससे ये इसकी हल यानी इसकी दुरुस्तगी हो चुकी है। यानी अगर डॉक्टर ने नुस्खा तजवीज़ किया था तो आप उसको अपनी सेंस इस्तेमाल करते हुए, आप इसको तवज्जो रखते हुए इसको तब्दील करके ठीक कर सकते हैं। तो दूसरा है RX क्लोरल हाइड्रेट सोडियम ब्रोमाइड एलिक्सर एरोमेटिक। अब ये क्लोरल हाइड्रेट है, सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम का मतलब था नमक, और एलिक्सर एरोमेटिक है। एलिक्सर पानी और अल्कोहल के मिक्सचर में एक दवाई तैयार की जाए तो इसे एलिक्सर कहते हैं। इस नुस्खा में एलिक्सर की मौजूदगी में सोडियम ब्रोमाइड ना हल पजीर है। यानी एलिक्सर में अल्कोहल है और अल्कोहल में नमक हल नहीं होता। निमकियात वाली जो भी दवा होगी उसमें हल नहीं होगी। तो ये पानी में हल पजीर है, इसकी वजह से ये दवा नीचे बैठ जाएगी, मसूब हो जाएगी। तो इसकी दुरुस्तगी का तरीका यह है कि इसकी दुरुस्तगी का तरीका एलिक्सर की जगह पानी और सादा शरबत इस्तेमाल किया जाए ताकि सोडियम ब्रोमाइड इसमें हल हो जाए और आपका ये नुस्खा मुकम्मल तैयार हो जाएगा। जहां एलिक्सर बताया गया उसको खत्म कर दें आप और सादा शरबत जो पानी से तैयार है उसमें इसको हल कर दें, तो इसकी दुरुस्ती है। वरना ये अदम तावीज़ पैदा होगी, तबई किस्म की अदम तावीज़ है ये। हम तबई अदम तावीज़ पढ़ रहे हैं। तो रसूब किसे कहते हैं? अगर कोई शय किसी एक मुहल्लल में हल पजीर है और दूसरी मुहल्लल में ना हल पजीर है तो पहले मुहल्लल में इसके महलूल में दूसरा ना हल पजीर मुहल्लल डाल दिया जाए तो वो शय महलूल से अलग होकर नीचे बैठ जाएगी जो रसूब कहलाती है। मसलन रेजन्स, राल जो है अल्कोहल में हल पजीर महलूल बनाती हैं लेकिन पानी में ना हल पजीर है। इस महलूल में अगर पानी शामिल कर दिया जाए तो वो महलूल से अलग होकर नीचे तय की सूरत में बैठ जाएगी या रसूब की शक्ल में बैठ जाएगी। यानी वो पानी में ना हल पजीर है और अल्कोहल में हल पजीर है। तो अगली मिसाल इसकी ये दी गई है कि टिंचर नक्स वोमिका 10 मिलीलीटर, अमोनियम क्लोराइड 10 ग्राम और डिस्टिल वाटर QS ऐड 90 ml, यानी 90 ml तक एमफिट सोल्यूशन, यानी एमफिट बनाएं सोल्यूशन की सूरत में। तो नक्स वोमिका अल्कोहल में हल पजीर है। अगर इसमें पानी शामिल किया जाए तो नक्स वोमिका में ना हल पजीर है और वो रसूब की शक्ल में नीचे बैठ जाएगा। इसकी दुरुस्तगी का तरीका यह है कि चूंकि महलूल कदरे तेजाबी है और पानी मिलाने से वो कदरे अल्कलीनमा हो जाएगा, इसमें ज्यादा खतरा नहीं, इसलिए फार्मूले के मुताबिक ही तैयार कर लें।
और उस पर लेबल लगा दें कि खूब भलाएं, यानी नीचे वो दवा जरूर बैठेगी लेकिन उसमें जो शरबत तैयार किया हुआ है तो वो दवा उसमें नीचे बैठेगी। जब उसको हलाएंगे इस्तेमाल से पहले तो वो दवा अपने अपने कतरात में अपने अपने ज़रात में तकसीम होकर पूरे शरबत में शामिल होगी। उसको इस्तेमाल कर लें, यानी उस पर लेबल लगाना पड़ेगा आपको कि दवा को इस्तेमाल से पहले खूब हलाएं। हाँ जी। ठोस अशिया का अबीदा होना, ठोस अमेज़े जब आपस में मिलाए जाएं तो इनमें मौजूद वाटर ऑफ हाइड्रेशन निकलने से ये अबीदा यानी लिक्विफी हो जाते हैं। तो इसमें अमीनोपायरीन, कोडीन सल्फेट, बेलाडोना एक्सट्रैक्ट, एस्प्रीन, ये चार चीज़ें हैं। अब अगर इनको इस्तेमाल किया जाए, बनाया जाए, ये अमेज़ा अबीदा हो जाता है और कुछ दिनों में हरे रंग में ज़ाहिर होता है। ये सब कुछ अमीनोपायरीन और एस्प्रीन सैलिसिलिक एसिड के बाहम मिलाप से होता है। सब्ज रंग इस्तखराजी मादे की बदौलत होता है। दुरुस्तगी का तरीका, हल्का मैग्नीशियम ऑक्साइड फी कैप्सूल अगर 1 ग्रीन शामिल कर दी जाए तो दवा दुरुस्त हालत में रहती है। यानी हल्का मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें शामिल कर दिया जाए तो ये उनके मिलाप से जो सब्ज रंग की कॉलोनी बनाती है वो नहीं बनाएगी, दवा उस हालत में असल हालत में कायम रहेगी। ये इसका यानी ये रिजल्ट है, यानी ये इसका दुरुस्ती का तरीका है। यानी ये सारे का सारा जो आपको बताया गया ये तबई अदम तावीज़ है। अगर डॉक्टर नुस्खा तजवीज़ कर देता है तो फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो उस पर पूरी नज़रसानी करे, उसको अपनी सेंस इस्तेमाल करे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ में हल पजीर है या ना हल पजीर है, तो उसके मुताबिक उसको दुरुस्त कर सकता है, ठीक करके भेज सकता है। क्योंकि मेडिकल की कुतुब इस मामले में खामोश हैं, ये बाब उन्होंने नहीं पढ़ा होता, इसलिए वो नुस्खा तजवीज़ कर देते हैं। लेकिन नुस्खे को आप तब्दील नहीं कर सकते, उसकी बनावट में आप तब्दीली ला सकते हैं, नुस्खे को तब्दील नहीं किया जा सकता। हाँ, ये एक और चीज़ भी हो जाती है कि जिस तरीके से टर्पेन हाइड्रेट ये अल्कलाइड है, अगर ये खालिस हालत में है, अगर इसको निमकियात की शक्ल में हासिल कर लिया जाए, यानी इसी चीज़ को टर्पेन हाइड्रेट को जो नमकियात की शक्ल में मार्केट से मिलती है, अगर उसे लिया जाए तो सादा शरबत में तैयार हो जाएगा। फिर ये आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, यानी आपका नुस्खा दुरुस्त तस्वर होगा। ये फार्मासिस्ट के सेंस पर है, उसके दिमाग पे है, वो किस तरीके से इसको मैनेज करता है।